मम्मी जी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी बहुत तेज से दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। क्या दर्द हो रहा है? बेटा बहू की डिलीवरी का टाइम हो गया है, ले चल जल्दी से। अरे मम्मी पहले डॉक्टर के पास क्यों ले जा रही हो? दादी माँ को बुला लेते हैं, क्या पता नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हाँ बेटा जल्दी से लेकर आ। रुक बेटा मैं भी चलता हूँ। अरे बाबूजी थोड़ा तेज चलाइए, सिर्फ तारे परसों पहुँचेंगे। दादी माँ जल्दी से चलिए, मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही है। चल रही हूँ, तुम सबके चक्कर में तो मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता। मम्मी जी। बेटा क्या कर रहा है? जब बच्चा पैदा हुआ तब लेकर चलेगा क्या? बाबूजी गाड़ी स्टार्ट करिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सविता जा रहा हूँ बेटे के शादी का कार्ड बांटने। कार्ड कहाँ लिए हो? अरे वो तो लेना ही भूल गया। पता नहीं किस घर में लाकर मेरे माँ बाप ने मुझे डुबो दिया। साले का पूरा खानदान ही चूतिया है। पकड़ो, पहले मेरे मायके में दे देना और वैसे लौटते समय अपनी बहन के यहाँ भी चले जाना। हाँ, आने के लिए मत कहना, नहीं तो बुक्कड़ शादी से पहले पूरा घर खा जाएंगी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। दीदी लो बिटिया के शादी का कार्ड, इसी 20 तारीख को है शादी। क्या 20 तारीख को? बेटा तो जल्दी से तैयार हो, अपने मामा के साथ ही निकल चल। अरे नहीं नहीं दीदी कोई जल्दी नहीं है, आराम से शादी के दिन आइएगा। अरे हाँ, शादी के दिन आएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, सिर्फ खाने के लिए आई हैं। चल बेटा चलिए, आप भी तैयार हो जाइए। बहू ये लड्डू संभाल के रख दे, पूजा से पहले कोई खाने ना पाए। ठीक है माँ जी। मामा जी आपकी पानी ले आइए। मौसी जी बारात निकल जाएगी तब आएंगी क्या? अरे बहू क्या करूँ, एक कबाड़ गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। 10 मिनट रोक के बस पहुँच रही हूँ। ठीक है आइए जल्दी। गाड़ी रोक। बिना हेलमेट लगाए तेज गाड़ी चला रहा है। सर जी थोड़ा जरूरी काम था, हेलमेट लगाना भूल गया। कोई जरूरी नहीं था, खबरदार चांद काटिए। सर जी जाने दीजिए, मेरी नानी टपक गई है। साहब जाने दीजिए, दुख की घड़ी है। चलिए ठीक है, जाइए जल्दी से। अम्मा जी बारात निकल गई क्या? और क्या, अब आ रहे हो तुम सब? चलो वही मंदिर पर आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए बारात निकालिए, बहुत हो गया नाच गाना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई, अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है, ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। क्या लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू कोई और रहा होगा, वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं नहीं मम्मी जी अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुरान जी कैसे रहा होगा, जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा? फालतू की बात करती रहती हैं। भाई मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप? कुछ अच्छा दिखाओ, पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? राज हम कितने दिन बाद साथ में शॉपिंग करने जा रहे हैं, कंजूसी मत करने लगना। हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करेगा ले लेना। राज हम शॉपिंग करने के बाद साथ में पानी पूरी खाने चलेंगे। देखो माँ क्यों बुला रही। जी माँ जी। ये देखो शॉपिंग करने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गई। ये जो किचन में जूठे बर्तन पड़े उसे कौन धुलेगा? तेरी माँ कर धुलेगी। बर्तन साफ कर देना तब निकलना शॉपिंग करने। देवरानी जी कितने दिन शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, ये जूठे बर्तन आप ही धुल दीजिए। मेरे लिए क्या लाओगी? देवरानी जी कहाँ उतने पैसे हैं, मेरी शॉपिंग हो जाए वही बहुत है। अन्नू वो मैं कह रहा था ना, आज बहुत लेट हो गया, हम कभी बाद में चलेंगे शॉपिंग करने। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या?
राज, हम दोनों को बात करते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हम दोनों फेस टू फेस नहीं हुए। अन्नू, मैं तो हमेशा कहता हूँ मिलने के लिए, तुम ही नहीं तैयार होती हो। अन्नू किससे बात कर रही थी जो मुझे देख के फोन काट दी? मम्मी वो क्या वो लगा रखा है, पता कौन था? मम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है, एक बार आप उससे मिलकर तो देखिए, वो आपको भी पसंद आ जाएगा। है कौन वो लड़का और करता क्या है? मम्मी यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, बहुत पैसे कमाता है। अच्छा ठीक है, बुला ले आज उसे घर पर, देखो कैसा है। ठीक, मम्मी मैं बात करती हूँ। नमस्ते बेटा, बैठो। मम्मी ये लड़का तो ठीक ठाक लग रहा है। बेटा चाय नाश्ता लोगे? और बेटा घर में सब ठीक है? मम्मी जी, हम लोग कब से बातें कर रहे हैं, कुछ बोल क्यों ले रहा है? सिर्फ मुंडी लाई जा रहा है। हाँ बहू, रुक मैं भी इसको मुंह खुलवाती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मजीराज। बेटा एक तरफ तेरे गाय कैसे हो गए? बेटा किसका फोन आ रहा है? मम्मी रिचार्ज खत्म होने वाला है ना, तो कंपनी की तरफ से फोन आ रहा है। मम्मी कोई बेल बजा रहा है क्या? नहीं तो, मुझे नहीं सुनाई पड़ा। नहीं मम्मी, कोई बजा रहा है, आप जाकर देखिए तो। जब बार बार फोन काट रही हो तब भी फोन मिलाई जा रहे हो। कहा तुमने ही दिखा था मेरा चाउमीन खाने का मन है, मैं लेकर खड़ा हूँ ये तुम्हारे घर के पास में। नहीं राज, अभी रहने दो, अभी मम्मी और भाभी घर पे ही है। यार कब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तुम्हारी चाउमीन लेकर? अच्छा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में तुमको फोन कर बताती हूँ, शायद मम्मी और भाभी मार्केट जाए। बेटा मैं और तेरी भाभी मार्केट जा रहे हैं। ठीक है मम्मी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अन्नू यार दरवाजा क्यों बंद कर रही हो, जो घर पे कोई है ही नहीं? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी जी। क्या हुआ बहू? आज सीढ़ी से आ रही थी, पता नहीं कैसे पैर में मोच आ गई। अच्छा ठीक है, बैठ मैं बाम लेकर आती हूँ। बेटा तब तो इसके पैरों की मालिश कर दे। क्या हुआ भाभी? ना जी, थोड़ा आराम से दबाइए। अरे वाह, गुड आइडिया। लग रहा है मम्मी दीदी से पैर दबा रही है, इसका मतलब अनु छत पर अकेली होगी। अब देखो मैं उसे कैसे इम्प्रेस करता हूँ। अनु माय बेबी, देखो मैं ले आया तुम्हारी सेहत का राज। अब इसे तुम सुबह शाम खाओगी ना, तो 2 महीने में तुम्हारी बॉडी ग्रेट खली जैसी हो जाएगी। और हाँ, दीदी और मम्मी को ना पता चले, नहीं तो भूखल मिलकर सारा खा जाएंगी। अनु यार तुम अभी तक गुस्सा हो? सॉरी बेबी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बहू इसे अपनी 2-4 साड़ी दिखा दी, अपने ससुराल जा रही है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसे साड़ी दिलाने के लिए। जी माँ जी। भाभी वो वाली साड़ी निकालिए जो आप अपने एनिवर्सरी पर पहनी थी। नहीं जी, वो साड़ी तो मुझे राज ने दी थी, मैंने उसे एक ही बार पहना है। अरे तो क्या मेरी बेटी ये पुरानी साड़ी पहनेगी? ये जो पुरानी साड़ी दिखा रही हो, ला दे निकाल के, बड़ी आई है नर्सरी वाली। हाँ अनु माँ सही कह रही है, दे दो जो साड़ी दीदी को पसंद हो। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ी है, थैंक यू भाभी। वाह, मिल गई तुम्हारी कलेजों को ठंडक। जैसे तुम्हारी काली कलूटी बहन है ना, 1 नंबर की लालची है। मम्मी इसका ब्लाउज तो इसमें है ही नहीं, लगता है भाभी देना ही भूल गई। उसमें तुम्हारी खड़ूस माँ भी साथ देने पड़ जाती है। माँ बेटी ना मुझे कंगाल ही कर देंगी। नहीं नहीं अनु इस बात नहीं अगर है। मुझसे आई दोबारा मांगने ना, तो उनका गला ही दबा दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ओके ओके, मैं बात करती हूँ। राजू, मेरी फ्रेंड अंजलि का बर्थडे है, मैं भी जाऊंगी। नहीं अनु मैं नहीं जानता, मम्मी से जाके पूछो। क्या मम्मी से पूछ लूं? मम्मी जाने भी देंगी? राज प्लीज संभाल लेना, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अनु अगर मम्मी को पता चल गया मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, मेरी जान ही ले लेंगी वो सब मैं नहीं जानती। बहू जी, मम्मी जी। बहू ये तेरी आवाज को क्या हुआ? मम्मा जी, मेरा गला बैठ गया है ना। अच्छा ठीक है, तेरी बुआ ये नाश्ता लेकर नीचे आ। अब क्या करूं मैं? अरे सविता, तेरी बहुत बड़ी संस्कारी है, शादी के इतने दिन हो गए अभी भी इतना बड़ा घूंघट करती है। तो और क्या, मैंने उन लड़कियों में से बहू नहीं ढूंढ के लाई हूँ जो जींस टॉप पहन के घूमती है। बहू तू हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
देवरानी जी ठंडी तो बहुत तेज पड़ रही है। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, अब पूरी ठंडी में जिनकी नरक होने वाली है। सबके जूठे बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, बस यही तो करना है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। अनु इसे भी धो देगा। हाँ हाँ क्यों नहीं रहा, जब आप मुझे नौकरानी बनाकर लाए ही हैं। सबके जूठे बर्तन धुलो, कपड़े धुलो। मुझे लग रहा है ये भी गंदा हो गया, ला इसे ही पहले धुल देती हूँ। नहीं नहीं अनु, पहले आराम से बर्तन साफ कर लो, कपड़े बाद में धुलूंगा, ठीक? बेटा ये बर्तन भी दे, आप वो को धुल दे। अम्मा मैं लेके जाऊँ? तब कौन लेकर जाएगा, तेरे पापा के ले जाने, चल लेकर जा। जी मम्मी जी। चलिए देवरानी जी कपड़े दोपहर को धुलेंगे। हाँ दीदी चलिए। अरे छोटी तू? अरे बेटा तू रो क्यों रही है, और ये चोट कैसे लगी? हे भगवान। छोटी तू बैठ, अनु जाओ पानी ले आओ। छोटी क्या हुआ, तेरे घर वालों ने फिर से परेशान किया क्या? हाँ भैया, वो कल रात देर से आए थे तो मैंने पूछ लिया था कहाँ थे आप इतनी देर तक। वो मुझे मारने लगे और मुझे घर से भी निकाल दिया और बोले तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। नहीं जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते रहते हैं, लेकिन कोई अपना घर नहीं छोड़ देता। वैसे भी आप कितने दिन रहेंगी अपने मायके में? चुप कर, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या हालत बना दी मेरी बेटी का? अनु तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक नहीं रहेगी। और वैसे भी मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं भेजना चाहता जहाँ उसकी कोई इज्जत ही ना हो। बहन जी चाय गए, पानी हो गया, बेटे की ब्यूटी पार्लर भेजो, क्या अभी तक आया नहीं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते ही हो ना मेरे बेटे के नाम कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तुझे संभालना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो जहाँ भी होगा आदि की तरह आ ही रहा होगा। अच्छा बेटा तूने ये क्या हालत बना रखी है, और ये कौन है? माँ ये आपकी बहू, मैं इसे दौड़ा कर लाया हूँ। क्या बहू? तो बहन जी आपने मुझे क्यों बुला लिया? बेटा इसे जहाँ से लेकर आया वहीं पर छोड़ के आना, तुझे अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी। माँ मैं इसे अब नहीं छोड़ सकता। पर क्यों? माँ ये विधायक कालू की बेटी है। माँ जी माँ